दोस्तों आपने देखा कि मैं कितनी फास्ट मैंने टाइपिंग किया। अब आप एक बात और देखिएगा, सीपीसीटी का मैंने टेस्ट आपके सामने दिया है। बाद में सीपीसीटी बस के लिए नहीं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिएगा आपको कैसे फास्ट करना है, मैं करता जाऊँगा, बीच बीच में जहाँ कोई प्रॉब्लम रहेगी मैं बताऊँगा। देखिए दोस्तों, जो ज़्यादा बड़ा कोई आपके सामने कोई सेंटेंस रहे, ठीक है ना, कोई एक्चुअली वर्ड्स रहे, बहुत बड़ा वर्ड रहे और आप लग रहा है कि गलती होगी, तो उसे आप एक टैब दबा के, टैब नहीं स्पेस दबा के आप आगे बढ़ जाइए। दूसरी बात ये कि जब आप बैक स्पेस करते हैं, ठीक है ना, जब आप जैसे आपने देखा दिन से उसमें आप बैक कर लीजिएगा। देखिए जैसे मैंने जो पिछला मैंने हटाया, ठीक है ना, तो उसे मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ मैंने बैक की दबा दिया। कंट्रोल के साथ अगर आप बैक की करेंगे तो पूरा जो पीछे का, जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं, पीछे का पूरा ये चला जाएगा, एक वर्ड चला जाएगा। जितना बड़ा वर्ड रहे तो अपने ऐसे टाइप कर सकते हैं। एक 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 करके अगर आप स्पेस टाइप करेंगे तो जितने कैरेक्टर रहेंगे उतनी बार आपको दबाना पड़ेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा मेरी स्पीड रही कितनी है, अगर आपको ये देखना हो तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो टाइम लगा है उसमें आपको 5 का गुणा करिए। आप जैसे 0.47 है तो 0.47 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 5 से, और जितना है उसमें आप डिवाइड कर दीजिए। टोटल कितने यहाँ पे आप देख लीजिए कितने ग्रॉस काउंट्स हैं, 156 है। तो 156 में आप 2.35 का भाग कर लीजिए। 156 डिवाइड बाई 2.35। तो देखिएगा मेरी स्पीड आई है 66.38। एक्चुअल पेपर में मेरी जो सीपीसीटी मैक्सिमम आज तक रहा है, 5 बार मैंने क्वालिफाई किया है, उसमें मेरे 56 रहा है। और मैं एनवीएस एलडीसी का मैंने भी दिया था, उसमें मेरा 47 रहा था लगभग। दोस्तों जब आप टाइप करिए तो आप कीबोर्ड जो आपका रहता है उससे फिंगर्स आपकी ज़्यादा ऊंची नहीं उठी रहनी चाहिए। मैं आपको बताता जाऊँगा, आप पहले मेरी स्पीड देखिएगा कैसे मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है ना। आप इसे देख के ऑब्जर्व करिएगा और देखिएगा अगर कहीं पे मैं मिस्टेक करता हूँ तो किस तरह से मैं सीधा कैसे मैं करता हूँ, मैं आपको बताता जाऊँगा। तो चलिए मैं आगे के लिए प्रोसेस करता हूँ। अब यहाँ पे 15 मिनट का रहेगा जो कि मुझे कंप्लीट करना रहेगा। मैं ट्राई करूँगा पहले ही हो जाए। मेरा मेन फोकस जो है ना वो इंग्लिश पे होना चाहिए। मतलब अगर मैं पढ़ लिया हूँ क्या लिखा है तो अपने आप ही टाइप हो जाता है, ये फ़ायदा रहता है। तो इसलिए आपको इंग्लिश मजबूत रखना ज़रूरी है। जहाँ पे लगे आप आराम से टाइप करिए, लेकिन गलत टाइप मत करिएगा। कैपिटल है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जो कैपिटल में उसे आप कैपिटल शिफ्ट साथ कर सकते हैं। ऐसे कहीं आपको कुछ लगे तो आप आराम से करिएगा। देखिए मैंने वहाँ पे पूरा कंट्रोल के साथ मैंने बैक की दबाया था ताकि पूरा डिलीट हो जाए, पूरा वर्ड ही। ये आपके लिए ऐसे टाइपिंग अगर आप करते हैं किसी भी वेबसाइट से, खासकर मैं भी सीपीसीटी की जो मॉक टेस्ट वेबसाइट है उससे कर रहा हूँ, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जिसमें टाइपिंग मांगते, चाहे उसे सी हो, सीजीएल हो, जो भी हो। चाहे आप कोई रिटन एग्ज़ाम दे रहे हो कंप्यूटर बेस, जैसे नाबार्ड वगैरह का रहता है, स्पीड मैटर वहाँ पे करती है, क्योंकि आप जो सोच पा रहे होते हैं वो आपको लिखना होता है। या फिर चाहे आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर पे कोई कोर्स कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, सब के लिए टाइपिंग महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैंने जो टाइपिस्ट का जॉब रहता है बीपीओ में, वो मैंने किया था, तो मेरे 72 स्पीड आई थी, जो हमीदिया भोपाल पे है।
108 का। फिर मैंने जॉब नहीं किया था भाई वे, वो मेरा नवोदय का एग्ज़ाम था, उससे पहले मैं खुद को ट्राई कर रहा था। देखिएगा नेट जो एक्यूरेसी है ऐसे ही आएगी कि अगर आप मिस्टेक्स कम से कम करें। अब देख रहे हैं कैसी कॉमन सी मिस्टेक होती हैं एग्ज़ाम में भी, जबकि मैं अपने आप को एक्सपर्ट ही मानता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट की तरह ही मेरी स्पीड रहती है और मैंने कई बार इससे क्वालिफाई भी किया है और मैं ट्रेनर भी रह चुका हूँ। फिर भी देखिए मिस्टेक्स अपन से भी हो जाती है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी रहती है। मैंने सैकड़ों स्टूडेंट्स को टाइपिंग टीच किया है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, और उसके अलावा जो पेपर रहता है वो भी महत्वपूर्ण रहता है। तो टाइपिंग आपकी एक स्किल होनी चाहिए जो आपको हमेशा के लिए होनी चाहिए। बकाया आपको जो स्टडीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग केवल आपकी एक एक्स्ट्रा वेटेज देता है, जबकि स्टडी आपको लाइफ टाइम काम देती है और मेन उसी का वेटेज रहता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे सीपीसीटी के पेपर क्यों ना हो। किसी भी एग्ज़ाम में देखिएगा जो आपका बैक की रहता है ना, वो ऑन रहता है, मैक्स किसी भी पेपर्स में हो जाए, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से ज़रा पहले नहीं, कि जब कभी आप कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, टाइपिंग मांग रहा हो, तो आप साथ ही साथ ट्राई किया करिएगा, साथ ही साथ आप टाइपिंग की भी प्रैक्टिस किए जाया करिएगा। अगर आपको एक बार स्किल आ गई फिर लाइफ टाइम नहीं जाती। मैं ये कई महीनों बाद कर रहा हूँ, फिर भी आप देखिएगा कि जो मेरी टाइपिंग रहेगी वो काफ़ी शानदार ही रहने वाली है, और इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। मेरी जो फिंगर्स हैं वो कीबोर्ड से बिल्कुल टच पे हैं, बिल्कुल उठी नहीं है, इसलिए मैं बहुत जल्दी कर पा रहा हूँ। इसी को बोलते हैं टच टाइपिंग। और टाइपिंग अच्छी होने का भी एक मेन फ़ायदा ये भी रहता है, चाहे हिंदी रहे इंग्लिश रहे, कि आप अपना काम जल्दी से निपटा लेते हैं और वही टाइम आप अन्य काम के लिए भी दे सकते हैं। तो ये केवल एग्ज़ाम पास करने वाली चीज़ नहीं है, आप जो बस स्किल है उसमें आप निपुणता हासिल कर लेते हैं। और देखिए जैसे मेरा ये ख़त्म होगा ना, मैं तुरंत मैं बिना टाइम गवाए मैं सीधा सबमिट करूँगा। कुछ लोग वेट करते रह जाते हैं कंप्लीट होने के बाद, तो वो आपका ओवरऑल जो टाइपिंग का टाइम है वो पूरा ऑलरेडी कम हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आप जैसे हो जाए तो तुरंत आपको सबमिट करना है। अब लास्ट में देखिए क्या गड़बड़ी हो रही है। मैं जब कुछ दूसरा सोचने लगता हूँ तभी इधर-उधर होता है। अगर मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, जो माइंड में चढ़ जाता है वही मैं